नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये आग्रह किया था कि मैं रूब्रिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं। या दोस्तों, इसका जिक्र मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था, 2-3 वीडियोस में, लेकिन क्लियर कट रूप में कोई इसका पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना था। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक वीडियो बना ली जाए जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूब्रिक, इसका महत्व क्या है, क्यों इसको यूज़ होता है और ये चीज़ क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आपके क्लिनिक में आता है तो वो नॉर्मली कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने बयां करता है। जैसे कि अगर उसको सर दर्द हो रहा है तो वो बताएगा कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा सर दर्द बढ़ जाता है, रात के वक्त बढ़ जाता है, सोने से कम होता है। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जिक्र करता है जो भी एक आम आदमी अपने नॉर्मल से साइंस एंड सिम्टम्स का जिक्र करता है, आपके सामने एक्सप्रेस करता है, या फिर आप खुद उसके अंदर जो जो सिम्टम्स हैं उसको देखते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं या फिर उसको नोट डाउन करते हैं। वो तमाम साइंस एंड सिम्टम्स जो पेशेंट बयां करे, जो उसके अटेंडेंट्स भी आपके सामने जिक्र करे और आप खुद ऑब्जर्व करें, वो तमाम कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स जो केस टेकिंग के दौरान आपके हाथों लगती है, फिर उसको इकट्ठा करके जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना होता है जब हम उसको प्रॉपरली रिपोर्टराइज कर सकें। जो लोग रिपोर्टराइजेशन नहीं करते, ऐसे ही 3-4 सिम्टम्स को देखकर कोई भी एक दवाई सिलेक्शन कर देते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग प्रॉपर डायरेक्शन में, जैसा कि हम अपने केस टेकिंग में रूब्रिक सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद रिपोर्टराइजेशन करते हैं, वो प्रॉपर जो तरीका हम अपने ऑनलाइन कंसल्टेशन में करते हैं, वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से हम करते हैं, ताकि बहुत ही आसान तरीके से आप उसको समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, रिपोर्टरी ऐसी एक चीज़ है, मैंने उसके बहुत सारे वीडियो में कहा था कि मटेरिया मेडिका का ठीक अपोजिट चीज़ है रिपोर्टरी। जब सिम्टम्स को कलेक्ट करके फिर उसके लिए क्या क्या दवाई सजेस्ट होती है वो जब जाना जाता है तो उसको रिपोर्टरी बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड देयर मेडिसिन। मटेरिया मेडिका में ठीक उसका अपोजिट है, एक पर्टिकुलर दवाई का बहुत सारा सिम्टम्स लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टरी में एक पर्टिकुलर सिम्टम का कौन कौन सी दवाई है, उसका वेरिएशन कैसा है, अलग हम कैसे कर पाएंगे उसको, कौन कौन सी छोटी छोटी पॉइंट पे दवाई अलग हो जाती है। सर दर्द, अगर उसको सोने से अच्छा लगता है तो दवाई अलग होती है बहुत सारी, खाने से बढ़ जाता है तो उसके बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती है, उसको नहाने से अगर बढ़ जाता है तो उसका बहुत सारा दवाई हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स से दवाई अलग हो जाती है, चाहे बीमारी एक ही क्यों ना हो। अब इतनी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रिपोर्टरी जिसने बनाया है, जो भी डॉक्टर्स ने, बहुत सारे रिपोर्टरी अवेलेबल है, मैंने बताया है अपने वीडियो में। बोरिक रिपोर्टरी है, कैंट्स रिपोर्टरी है, रॉबिन मॉर्फी का रिपोर्टरी है, लेकिन मैं आमतौर पर फॉलो करता हूँ 3 रिपोर्टरी, यही 3 रिपोर्टरी। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिपोर्टरीज हैं, लेकिन बहुत ही आसान है ये 3 रिपोर्टरी जो आमतौर पर यूज़ होती है। बोरिक का रिपोर्टरी उसके अंत में है, रॉबिन मॉर्फी का रिपोर्टरी पूरा एक बड़ा सा किताब है, मैं आज आपको दिखा दूंगा। कैंट्स रिपोर्टरी तो सब जानते हैं उसके बारे में। तो ये रूब्रिक क्या है, कैसे हम सिलेक्शन करें, वो मैं आज बताऊंगा आपको। जब कोई पेशेंट आपके पास आए, आपने केस टेकिंग किया उसको अच्छी तरह से, फिर वो तमाम साइंस एंड सिम्टम्स आपने उसके सामने जो भी पूछा, नोट डाउन किया, फिर उसको लेकर आपको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि एक एक जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट किया जाए। रूब्रिक का मतलब दोस्तों, एक नॉर्मल सा, एक लेमन, एक आम आदमी जो भी अपने मुंह से बयां करता है साइंस एंड सिम्टम्स को, उसको रिपोर्टरी का लैंग्वेज में, रिपोर्टरी में वो कॉमन लैंग्वेज, वो लेमन का लैंग्वेज वहाँ पर नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। उसको कुछ अलग ढंग से लिखा गया है रिपोर्टरी में, उसी साइंस एंड सिम्टम्स को थोड़ा बेहतरीन ढंग से, थोड़ा सजा के वहाँ पर लिखा गया है, उसको बोलते हैं रूब्रिक। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूंगा। मान लो किसी को अगर सर दर्द हो रहा है और वो बोले कि सर मैं जब खाना खाता हूँ तो वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप
ये सिम्टम्स जब नोट करें तो उसको रूब्रिक में कैसे डालेंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको ये रॉबिन मॉर्फी का रिपोर्टरी दिखाता हूँ। यहाँ पर हम उसको कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडेक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडेक का चैप्टर है। हेडेक में आप जाइए। हेडेक में जाने के बाद आपको उसने क्या बोला, खाना खाने के वक्त उसका बढ़ जाता है, खाना खाने से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आएगा हेडेक। आपको जो हेडेक सेक्शन में जाना पड़ेगा। कैंट रिपोर्टरी में आपको हेड में मिलेगा। यहाँ रॉबिन मॉर्फी के रिपोर्टरी में हेडेक में आएगा। आपको अलग अलग सेक्शन होता है, उसके बारे में वो डिफ्रेंसिएशन मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज रूब्रिक के बारे में चर्चा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो जब सबसे पहले अपने सर दर्द, पेशेंट ने बोला कि मेरा सर दर्द खाना खाने से बढ़ जाता है, तो उसका बेसिक चीज़ हुआ सर दर्द। बढ़ता कहाँ पे है, खाने से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ईटिंग वाइल, यहाँ पर लिखा है ईटिंग वाइल। तो खाना खाने से उसका बढ़ जाता है। ये आपको अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले हेडेक, फिर उसके बाद ईटिंग आता है, उसके बाद वाइल आता है। ईटिंग के बाद अगर किसी पेशेंट ने आपको बोला कि खाना खाने के बाद अगर बढ़ जाता है तो हेडेक, फिर उसके बाद ईटिंग, फिर उसके बाद आफ्टर आएगा। ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है। फिर उसका बहुत सारा दवाई है। 3 तरह का जो लेटर में आता है, एक ब्लॉक लेटर में आता है, सबसे बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में। फिर दूसरा लेटर आता है थोड़ा बोल्ड करके, इटैलिक साइज रहता है, और तीसरा नॉर्मल लेटर में आता है। तो जो सबसे कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में लिखा है, वो महत्वपूर्ण होते हैं, मोस्टली इंडिकेट करता है, वो मतलब हाईएस्ट रेंज का वो इंडिकेट करता है उस पर्टिकुलर सिम्टम को। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी सिम्टम्स पता चले तो आपको पहले देखना है उसका बेसिक रूट क्या है। कोई अगर बताए आपको मेरा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पर और एक उदाहरण के स्वरूप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई पेशेंट आपके सामने आए और वो बोले कि मुझे घुटनों में दर्द होता है, कब दर्द होता है, जब मैं बैठता हूँ कहीं पर तो मेरे घुटनों में ज़बरदस्त दर्द होता है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहला बेसिक चीज़ क्या है, रूब्रिक कैसे सिलेक्शन करें। सबसे बेसिक आता है घुटनों में उसका दर्द होता है और वो बैठने से उसका बढ़ जाता है, या फिर बैठने से उसका दर्द होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है घुटना आया। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ को पकड़ते हैं, किसको हुआ, नी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन में जाना है चैप्टर में नी। यहाँ रॉबिन मॉर्फी के मैं बता देता हूँ, यहाँ सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर नी लिखा हुआ है। तो नी वाले चैप्टर में हम जाएंगे। फिर उसके बाद उसको दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो घुटना पहले हमने सिलेक्ट किया। फिर दर्द में आएंगे, दर्द होता है। फिर पेन वाले हम सेक्शन में जाएंगे, पेन। फिर उसके बाद उसने कहा क्या, बैठने से बढ़ जाता है, तो उसके सब सेक्शन में आता है सिटिंग वाइल। बैठने समय में उसका दर्द जो बढ़ जाता है घुटनों का, उसका ठीक उल्टे डायरेक्शन में लिखा गया है। ये सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को पकड़ते हैं, घुटनों में जो उसका दर्द होता है बैठने से बढ़ जाता है। उसने ये नॉर्मल एक आम आदमी के लैंग्वेज में कहा है। लेकिन जब हम उसको रिपोर्टरी में कन्वर्ट करते हैं, जड़ से लेकर हम शाखाएं तक जाते हैं, पत्तों तक जाते हैं। सबसे पहले जड़ को पकड़ते हैं, फिर उसका स्टेम आता है, फिर उसके बाद उसके डालियाँ आती है, फिर उसके अगले हिस्से में पत्ते आते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सजाया गया है रिपोर्टरी में। सबसे बेसिक चीज़ हम उसको घुटनों को पकड़ते हैं। फिर वहाँ पर दर्द जो होता है, दर्द को पकड़ते हैं, सब सेक्शन में जाते हैं। दर्द किस समय बढ़ जाता है उसका, बैठने से, तो यहाँ पर सिटिंग को हम सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई बोलता है कि सिटिंग के बाद मेरा बढ़ जाता है या उसको आराम मिलता है, तो वहाँ पर एग्रावेशन और एमिलियोरेशन भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी सब सेक्शंस हैं। किसी ने बोला कि मुझे फाड़ने जैसा दर्द होता है, किसी ने बोला अगर मुझे सुई चुभोने जैसा दर्द होता है, तो वो भी आपको सब सेक्शन में मिल जाएगा किस तरह से उसको दर्द होता है। तो वहाँ दर्द के बाद आपको उसी तरह का चीज़ देखना पड़ेगा। स्टिंगिंग पेन, स्टिचिंग पेन, टीयरिंग पेन, फाड़ने जैसा दर्द, टीयरिंग पेन, ये भी आपको मिल जाएगा पेन के सब सेक्शन उसके बाद। तो ये एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ रहे होंगे जो रूब्रिक होता है। सबसे बढ़िया मैं यूज़ जो करता हूँ, ये रॉबिन मॉर्फी का रिपोर्टरी है, सबसे बढ़िया काम करता है। इसमें गलती बहुत कम है।
देखिए, मैं बहुत बार बोलता हूँ कैंट रिपोर्ट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आपको कई गलतियाँ देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर मेडिसिन में थोड़ा थोड़ा गलती वहाँ पर लिखा गया है, लेकिन रॉबिन मर्फी की जो रिपोर्ट ली है बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही इजीली आपको समझाया गया है। यहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट अगर आपके सामने आए तो वो आप डायरेक्टली जो लैंग्वेज में बोले, एक आम आदमी के लैंग्वेज में, आप उसको रिपोर्ट्रिकल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हैं उसको रूब्रिक्स कहा जाता है। और उसको आपको जड़ से लेकर जैसे पत्तों तक एक पेड़ बनता है उसी डायरेक्शन में आपको सजाना पड़ता है। पहले रूट को पकड़िए, फिर उसके बाद धीरे 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 करके उसके जो पार्शियली जो उसका डिवीजन वाले जो सिम्टम्स आते हैं उसको पकड़ना पड़ेगा। तो मेन सेक्शन हो गया, फिर सब सेक्शन, फिर उसका नेक्स्ट सेक्शन, ऐसे करके वो डिवाइड होके जाता है। उसी ढंग से हमको सजाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी पेशेंट क्यों ना बोले, आप उसको रूब्रिक सिलेक्शन करके फिर रिपोर्टरी में जाकर देख सकते हैं। इजीली आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सी दवाई उसके लिए बेस्ट रहेगी। ये तमाम जब आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कुछ दिनों में आप इस कदर परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको तो किताबें देखनी नहीं पड़ेगी। फटाफट आप याद करके डायरेक्टली देख के आपको बता सकते हैं कि इसके लिए क्या दवाई इंडिकेट होगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मेट्रिया मेडिका पढ़ लेते हैं, एक दो दवाई याद कर लेते हैं और झटक से उन दवाई को दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने कहा है। आज सुबह ही मेरा एक केस आया तो उनको दिया गया था, उनको आमतौर पर वर्टिगो था, चक्कर आ रहा था। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उनको जल्सिमियम भी दिया गया, ब्रायोनिया भी दिया गया, ऐसे ग्रानाडम, बहुत सारे मेडिसिन दिया गया, लेकिन उनका कम नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने उनका प्रॉपर रिपोर्टराइजेशन किया, एनालिसिस किया, तो उनका आया फॉस्फोरस। आप देखेंगे फॉस्फोरस में जाकर देखेंगे बहुत ही इंडिकेट हाईली करता है फॉस्फोरस वर्टिगो के लिए, और ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन भी है। लेकिन आमतौर पर लोग फॉस्फोरस को वर्टिगो में यूज़ नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि लोग एक तरफा सोचते हैं, लेकिन रिपोर्टरी में इसका एक तरफा सोचना गलत दर्शाया गया है। एक पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, वहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि एक मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स मैच करते हैं कि नहीं उस दवाई का सिलेक्शन करने में। तो कभी भी आपके पास कोई केस टेकिंग के केसेस आए, प्रॉपरली आप केस टेकिंग किया आपने, तो रूब्रिक का सिलेक्शन कीजिए, फिर उसको ढालिए रिपोर्टरी में, देखिए, सिक्वेंसली उसको लिखिए। उसके अगर 4-5 सिम्टम, उसका सर में भी प्रॉब्लम है, घुटनों में भी प्रॉब्लम है, पेट में भी प्रॉब्लम है, ऐसे अगर उसको 5-7 प्रॉब्लम है तो उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कीजिए। फिर क्या क्या दवाइयाँ इंडिकेट करती है उसको लिखिए, एक पेज में लिखिए, फिर आप उसको मिलाइए कि ये सारा जो हमने कलेक्ट किया है कौन कौन सी दवाइयाँ मैक्सिमम मैच करती हैं, फिर आप उस दवाइयों को सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लो एक कॉमन सी मेडिसिन है कॉस्टिकम, जो कि एक में भी आया, दूसरे में भी आया, तीसरे में भी आया, तो आप सबसे पहले चूज़ कर सकते हैं कॉस्टिकम को। अदरवाइज और एक भी उसका फॉर्मूला है। मान लो एक वाले रूब्रिक में आपका सबसे ज़्यादा आया कॉस्टिकम 3 वाले पॉइंट में, जो बोल्ड लेटर आता है कैपिटल लेटर में, फिर दूसरे वाले में आया जो इटैलिक साइज है दूसरे पॉइंट में आया, फिर तीसरे रूब्रिक में आया, फिर से उसका कैपिटल आया। ऐसे आप उसको मिलाकर काउंट भी कर सकते हैं कितना पॉइंट आया, 3 + 2 + 2, ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सी दवाई को आया। तो उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये दवाई देनी चाहिए। फिर उसको अगर आप रिव्यू करना चाहें, फिर उस दवाई को लेकर आप मेट्रिया मेडिका को देख सकते हैं, क्या वो लक्षण मेट्रिया मेडिका में लिखा है या नहीं। फिर उसके बाद जाकर कंफर्म किया जाता है कि ये दवाई हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इतना लंबा प्रोसेस है होम्योपैथी का, अगर आप पर्टिकुलरली एक बेहतरीन होम्योपैथी दवाई सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन जो लोग नए तौर से सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप जब हैबिचुएटेड हो जाएंगे, जब इसके आदी हो जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। आप कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। जो लोग समझ पाए बहुत ही बढ़िया, जो लोग नहीं समझ पाए कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका डाउट क्लेरिफाई करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल। और देखते रहिए वीडियोज़ को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।
और हाँ, अंत में जो लोग मेरे दोस्त हैं अभी तक देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो साइड में बेल आइकन है वहाँ पर क्लिक करना ना भूलिए। जॉइन का बटन भी अभी ऐड हो गया है, आप ज्वाइन करेंगे तो फ्यूचर में बहुत सारा चीज़ होने वाला है, हमारे चैनल के मेंबर बनेंगे आप, और फैसिलिटीज़ तो बहुत है, मैंने बताया है, उसका लाइव चैट भी होगा और फैसिलिटीज़ आपके लिए ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल।